हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम आपको जेन टॉलर डिस्टॉर्शन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो आसानी से सॉल्व हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स के सेट होते हैं 5, ये सारी की एनर्जी सेम होती है, इसीलिए हम इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। जब इसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होती है, तो जैसे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड ऑन एक्सिस अप्रोच करता है, तो एक्सिस पे जो दो ऑर्बिटल होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल dz2 और dx2y2, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dxz, जिसको आप T2g सेट कहते हैं, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो स्प्लिट होने के चलते 2 पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें एक इजी सेट बना लेता है और एक T2g सेट। जिसको इजी सेट को आप इवेनली डिजेनरेट या सेट ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं, और T2g सेट को ट्रिपली डिजेनरेट या सेट ऑफ नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं। तो जेन टॉलर डिस्टॉर्शन मेनली होता कब है कि जब इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इजी सेट और T2g सेट में। जब इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर डिस्टॉर्शन हो जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रह जाता है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। अब इसमें दो बातें हैं कि अगर इजी सेट में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन कहलाता है। अगर आपके इजी सेट में इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन हो जाएगा ज्योमेट्री में। और अगर T2g सेट में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें माइल्ड डिस्टॉर्शन होता है ज्योमेट्री में। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिस्टॉर्शन होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, जिससे कि सिमेट्री पर ही भी फर्क पड़ेगा, सिमेट्री भी रिड्यूस होगा। अब एक चीज जाने कि जैसे इजी सेट में जब इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन होगा। तो यहाँ पर एक चीज जानिए कि ऑर्बिटल कंटेन वन मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब dz2 और dx2y2, ये इजी सेट के अंदर आता है। अगर dz2 में एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन dx2y2 से है तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उस केस में हम होता क्या है कि एलोंगेशन ऑफ बॉन्ड एलोंग जेड एक्सिस के एलोंग बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं टेट्रागोनल एलोंगेशन। मतलब टेट्रागोनल एलोंगेशन तब होगा जब dz2 में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा dx2y2 से। आइए अब अपोजिट देखिए, अगर dx2y2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन dz2 से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड छोटी पड़ जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगा बॉन्ड का। तो कंप्रेशन ऑफ बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग बॉन्ड का इलोंगेशन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम इसको टेट्रागोनल कंप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर dz2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन dx2y2 से ज्यादा होगा तो आप इसको टेट्रागोनल एलोंगेशन कहेंगे, और अगर dx2y2 में dz2 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो आप उसको क्या कहेंगे, टेट्रागोनल कंप्रेशन कहेंगे। तो जेन टॉलर डिस्टॉर्शन सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होता है सामान्यतया, और आप ये समझेंगे जब भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का T2g सेट में या इजी सेट में, तभी जेन टॉलर डिस्टॉर्शन दिखेगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो जेन टॉलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखेगा। इसलिए जेन टॉलर डिस्टॉर्शन का तभी शो करेगा जबकि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन का। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का T2g और EG सेट में
तो जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो शो नहीं करेगा। अब दो बातें होंगी, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप जैसे कि जानते हैं कि अगर लिगेंड वीक होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। और दूसरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब होता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जिससे पेयरिंग हो जाता है। तो पेयरिंग हो जाएगा तो उस केस में पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पर अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन का मतलब जिसमें पेयरिंग न हो। तो यहाँ देखिए, तो D1 सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, अनसिमेट्रिकल हुआ। तीन सिमेट्रिकल, तीनों में एक एक हो गया। इसका मतलब अनसिमेट्रिकल D1 होगा, D2 होगा, लेकिन D3 जो होगा वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। फिर देखिए 3, 4 अनसिमेट्रिकल और 5 सिमेट्रिकल, सब में बराबर हो गया। इसका मतलब D5 जो हो गया वो सिमेट्रिकल हो गया, और यहाँ पर D4 जो हो गया 1 2 3 4 अनसिमेट्रिकल, क्योंकि एक खाली रह गया। अब आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद 6, ये भी अनसिमेट्रिकल, समान रूप से नहीं भरा हुआ है, तो ये D6 भी आपका अनसिमेट्रिकल। D7 ये भी अनसिमेट्रिकल, और D8 ये हो गया सिमेट्रिकल, क्योंकि हर में दो दो है, हर 2D सेट में बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो D8 आपके हो गए सिमेट्रिकल। अब देखिए D9, तो D9 क्या हो गए, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें खाली सब बराबर नहीं हुआ। लेकिन अगर D10 की बात की जाए तो D10 हो जाएगा सिमेट्रिकल। ये तो समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सीखेंगे कि ये जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें पेयरिंग होता है, जिसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से कम है, पेयरिंग होता है, इसमें कैसे, तो जरा देखिए, एक अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तीन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तीन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए 4, क्योंकि यहीं से पेयरिंग शुरू होगा ना, पहले ये कंप्लीट हो जाएगा पेयरिंग, फिर ऊपर आएगा। तो देखिए 4 अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 5 अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 6 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 7 अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 8 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हर एक में दो दो, यहाँ हर एक में एक एक, तो इजी सेट में दोनों में एक एक है, तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं। अब देखिए 9 अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये रहा 10 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि जेन टॉलर डिस्टॉर्शन किस किस में नहीं शो करेगा। तो आप कहिएगा जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें पेयरिंग नहीं होगा, कहने का मतलब कि यहाँ वीक लिगेंड होगा, तो D3, D5, D8 और D10 इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा। उसी तरह से अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उस केस में पेयरिंग होगा, तो फिर D3, D6, D8 और ये D10, ये जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम क्या है, सिमेट्रिकल हैं, इसलिए जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन आप ये जितने देख रहे हैं सारे के सारे अनसिमेट्रिकल हैं, तो ये सारे जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे। अब जरा एक चीज देखिए, ये D8 और D10 दोनों में आपको कॉमन लग रहा होगा, D3, D8 और D10, D3, D8 और D10। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर D3 हो, D8 हो
और D10 हो, तो ये हर कंडीशन में JT डज नॉट शो नहीं करेगा, चाहे ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो। मतलब चाहे ये हाई स्पिन का हो या लो स्पिन का हो, दोनों ही कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दे रहा है, इसलिए जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखिए कि वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो दोनों ही की कंडीशन में जेटी शो करेगा। तो जरा आप गौर करेंगे तो आपको एक D9 सिस्टम यहाँ भी मिलेगा और D9 सिस्टम यहाँ भी मिलेगा, मिल रहा है आपको। उसके बाद देखिए D7 सिस्टम मिल रहा है जो दोनों में कॉमन जा रहा है। उसके बाद आप ये D1 D2 D4 D1 D2 D4 ये भी कॉमन जा रहा है, D1 D2 D4 ये भी कॉमन जा रहा है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जेटी शो नहीं करेगा। तो यहाँ D3 D8 और D10, खास करके इसी को ध्यान में रखना है कि D3 D8 और D10 ये तीन ऐसे सिस्टम हैं कि लो स्पिन हो या हाई स्पिन, दोनों ही कंडीशन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, ये D5 सिस्टम तभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में होगा, और D6 सिस्टम तभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जेन टॉलर डिस्टॉर्शन पर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि द जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शोज इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जैसे ऑप्शन दिया D5 D6 D8 और D10, इसमें कौन से सिस्टम हैं जो जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे। तो जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे मतलब जिसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और हमारा कौन सा स्पिन पूछ रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जरा देखिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में शो करेगा मतलब जिसका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जिसका सिमेट्रिकल होगा वो शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब D10 D8 D6 और D3 सिस्टम शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लो स्पिन में। अब देखिए D10 नहीं शो करेगा, D8 नहीं शो करेगा, D6 नहीं शो करेगा। अब यहाँ देखिए एक D5 बचा, और जब आप अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं लो स्पिन में, तो ये जो D5 है वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसीलिए हमारा D5 सिस्टम हो जाएगा। दूसरा देखिए, जेन टॉलर डिस्टॉर्शन डज नॉट शो इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कहता है कि जेन टॉलर डिस्टॉर्शन डज नॉट शो इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा, मतलब जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपने देखा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस किस में है, D10 D8 D5 और D3। इसमें से कोई भी सिस्टम होगा तो उसमें जेन टॉलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा। तो अब जरा देखिए, D5 शो करेगा, नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो इसमें तो यही पूछ रहा है, नहीं करेगा। D4 शो करेगा, D6 शो करेगा, D7 शो करेगा, क्योंकि आप देख लीजिए ये D4 ये D6 ये D4 ये D6 और ये D7, D4 D6 D7 का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हाई स्पिन में, इसीलिए ये शो करेगा। और हमारा ये जो D5 है, ये D5 आप देख रहे हैं, इसका कौन सा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए ये शो नहीं करेगा। तो आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से सोचेंगे और आराम से इसको बना ले जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो मैं आपके लिए बना दूं जो आपके लिए आसान हो जाए कोई टॉपिक, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू।